की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने वाला हूं। जी हाँ, पावर बीआई के अंदर हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस पर डिस्कशन किया था, लेकिन अब पावर बीआई में एक छोटा सा पॉइंट है, वो आपको सीखना चाहिए। मान लीजिए आप पावर बीआई की फाइल किसी को शेयर कर देते हैं और अब वो पर्सन उस फाइल को ओपन करना चाहता है, तो वो उस फाइल को ओपन कैसे करे और अपनी रियल डेटा के साथ उसे कैसे कनेक्ट करें। बिकॉज वो डेटा जो होता है, जो एक्सेल का डेटा जिससे आप पावर बीआई में डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं, वो तो उसके सिस्टम में लोड हुआ होता है और वो उसने वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसे डाला होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पर्सन उस पावर बीआई वाली फाइल को ओपन करता है तो उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है जो फाइल है पावर बीआई वाली वो उसके सिस्टम में नहीं बनी है। अब सवाल यह उठता है कि वो अपने सिस्टम में उस फाइल को कैसे कनेक्ट करेगा एक्सेल की फाइल के साथ। बात समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, वो फाइल डाउनलोड करने वाला हूं, जो कि तो मेरे पास एक फाइल है, आप चेक कर सकते हैं, SNCorp PBX नाम से। आप देखिए, अगर एक्सटेंशन PBIX है तो इसका मतलब ये फाइल पावर क्वेरी की फाइल है। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली ये डाउनलोड होने के बाद आपके सिस्टम में तो आ जाएगी, लेकिन आप इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। क्यों चेंजेस नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूं। मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं इस फाइल को ओपन जैसे ही करूंगा तो ये पावर बीआई में खुलने वाली है। आप देखिए, ये पावर बीआई में खुल रही है। अब ये फाइल, तो अब आप देखिए ये फाइल जो है पावर बीआई में खुल रही है और इसमें कोई डेटा लोड तो हो रखा है, लेकिन वो मेरे सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। कारण ये क्योंकि ये जो डेटा लोड हुआ था ये मेरे सिस्टम से नहीं, ये जिस पर्सन ने इसे क्रिएट किया था उसके सिस्टम से लोड हुआ था। तो अब मुझे इसका सोर्स डेटा चेंज करना होगा जो कि ये मेरे सिस्टम से लिंक हो जाए, और अगर मैं उनमें चेंजेस करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे इस डेटा में चेंजेस हो जाए। तो ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका सोर्स फाइल चेंज करना होगा। तो सोर्स फाइल कहां से चेंज करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो मेरे पास सोर्स फाइल भी पर्सन ने भेजी हुई है, मैं उसे डाउनलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है वो सोर्स फाइल जिससे मुझे उसे चेंज करना है। तो इस सोर्स फाइल को मैंने डाउनलोड किया और इस सोर्स फाइल को मैं एक लोकेशन पर रख देता हूं। सोर्स फाइल को मैंने इस फोल्डर के अंदर डाल दिया है। ये एक फोल्डर है, डेस्कटॉप पर मैंने क्रिएट किया है। अब दोस्तों इस फाइल को मुझे उसके अंदर लोड करना है। बेसिकली मैं चाहता हूं कि इस फाइल का पूरा लिंक इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है उसके साथ हो जाए, और इसके अंदर अगर कोई चेंजेस करे, यानी इस एक्सेल फाइल में कोई चेंजेस करे, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो। तो अब इसे कैसे मैं अपनी सोर्स फाइल के साथ कनेक्ट करूंगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा होम टैब पर, और होम टैब पे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर दीजिए। और ट्रांसफॉर्म डेटा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास ये टूल लोड हो जाएगा जिसमें आपको सोर्स फाइल नहीं दिखा रही होगी, और जिसकी वजह से आपकी फाइल में एरर आ रहा होगा। और ये देखिए, उस पर्सन ने जो फाइल क्रिएट की थी उसका लोकेशन भी यहां पर आपको शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर वो लोकेशन दिखाई दे रहा है जहां पर वो लोड हुई थी, सी यूजर विवेक श्रीवास्तव वन ड्राइव डेस्कटॉप, यहां पर वो फाइल थी उसके सिस्टम में। लेकिन अभी ये मेरे सिस्टम में तो इस लोकेशन पर हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे सिस्टम में विवेक श्रीवास्तव नाम से कोई भी फोल्डर नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पे सोर्स फाइल की सेटिंग दिख रही है, सोर्स फाइल की सेटिंग्स पर आप क्लिक करिए और फटाफट से ये देखिए यहां पर आपको लोकेशन पूछ रहा होगा, यहां पे क्या कीजिए, ब्राउज करिए, और वो लोकेशन मेरी डेस्कटॉप पर है। आपको मैंने बता दिया है, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है पावर बीआई का और उसके अंदर ये फाइल है। मैंने जैसे इसे लिंक किया, ओपन कर दिया, अब दोस्तों देख सकते हैं वो एक्सेल फाइल मेरी यहां पर लिंक हो चुकी है। मैंने क्या किया, इसे ओके किया, और जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा उसके बाद आप चेंज टाइप पर देखें तो आपका डेटा पूरा का पूरा लोड हो चुका है और अब ये प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो समझ गए काम कैसे करना है। और अब आप इसे क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए, और बेसिकली अब ये आपका डैशबोर्ड आपके डेटा के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब आप डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो लेट्स सी, मान लीजिए ये फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर ये जो एक्सेल फाइल है मैंने ओपन कर ली, और इस एक्सेल फाइल में थोड़ा चेंज करके मैं आपको दिखाता हूं, और अगर चेंज होगा तो क्या इसके अंदर भी चेंज होगा, चलिए देखते हैं। तो ये एक्सेल फाइल है, मैंने एनेबल एडिटिंग करी, और अब मैं आपको यहां दिखाने चाह रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि यहां पर प्रॉफिट का जो अमाउंट आपका यहां आ रहा है वो इतना आ रहा है, उसके बाद सेल्स इतनी आ रही है। मैं सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि कुछ डिफरेंट लगे। तो मैंने यहां पर सेल्स को 45,000 कर दिया है। ओके, अब आप देखिए इसे मैं सेव कर रहा हूं, और सेव करने के बाद मैं आ गया पावर बीआई के अंदर। तो पावर बीआई के अंदर अभी आप देख सकते हैं यहां पर मेरे
पास ये प्रॉफिट सब कुछ आ तो रहा है, लेकिन ये ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रिफ्रेश करता हूं देखते हैं डेटा चेंज होता है या नहीं होता है। तो यहां रिफ्रेश किया मैंने, और जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखिए आपका ये प्रॉफिट का अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट अभी देखा था कितना आया था प्रॉफिट। और अगर मैं आपको रियल डेटा में भी दिखाऊं तो यहां ट्रांसफॉर्म डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हुआ है। तो लेट्स सी, ट्रांसफॉर्म डेटा पर मैं गया हूं और आपकी फर्स्ट लाइन को मैं चेक करा देता हूं, जिसके अंदर मैंने अमाउंट 45,000 रुपीज किया था। तो लेट्स सी, मैं यहां पर इसे फिल्टर करता हूं अकॉर्डिंग टू 45,000 हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूं। तो देखिए यहां देखिए आपको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिया, और आप देख सकते हैं जो सेल्स है 45,000 की यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये चेंजेस हो रहा है। तो है ना, बहुत सिंपल चीज। तो अगर आपको कोई डेटा इस तरह से मिल जाए और आपको कनेक्ट करना आना है तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ पैट।